हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम से रीडिंग शुरू किया था। तो पहले अध्याय प्रथम स्कंद पहला अध्याय, इसका नाम है मुनियों की जिज्ञासा। इसके तीन तीन श्लोक का तात्पर्य, पांच श्लोक पढ़ लिए थे हमने। श्लोक, उसका अनुवाद, उसका तात्पर्य, ये सब मिला के तो अब उसका पूरा स्टोरी लाइन शुरू होगा। तो थोड़ा सा हम एक समरी इस पीपीटी के माध्यम से देख रहे हैं, फिर से रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। तो पहला स्कंद है, इसका नाम है मुनियों की जिज्ञासा। जनरली भागवतम जब के बारे में चर्चा होता है तो वहां पर ये वाला फोटो हमेशा रहता है। आप फोटो इसमें देख रहे होंगे। जो व्यास आसन के ऊपर है वो है सुखदेव गोस्वामी। व्यास आसन के ऊपर सुखदेव गोस्वामी है और नीचे परीक्षित महाराज है, जस्ट नीचे में। और ये नीचे बाकी उस समय गंगा के किनारे जो भी सुनने आए थे बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद मुनि, व्यास मुनि, ये वो चित्र है। तो तो भागवत की तुलना अलग अलग जगह की गई है। श्रीमद् भागवत एक सूर्य के रूप में राक्षसों की गलत धारणाओं को नष्ट कर देता है और भक्तों को हर्षित करता है। भागवत माधुर्य रस, राधा रस, भक्ति रस का स्वादिष्ट फल है, प्रदान करता है। इस रस को प्राप्त करने वाले केवल भक्त होते, जो देवताओं की तरह होते। एक स्वादिष्ट फल है, गलितम फलम। श्रीमद् भागवतम मोहिनी मूर्ति की तरह है, जो केवल परंपरा में आने वाले भक्तों को अमृत वितरित करती है और अभक्तों को मोहित करती है। कितना अच्छा तुलना है। तो भागवत किसके समान है? भगवान का एक मोहिनी मूर्ति है ना। मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को क्या दिया? अमृत दिया। और जो देवता नहीं थे, असुर थे, उनको मोहित कर लिया। तो जो इस असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भागवत पढ़ने जाएंगे, उनको अमृत नहीं मिलेगा, वो मोहित हो जाएंगे। और भक्त लोग पढ़ेंगे भागवत तो उनको अमृत मिलेगा, उसमें से रस मिलेगा। तो जो पहला अध्याय है इसका नाम है मुनियों की जिज्ञासा। कौन से मुनि है? सुत गोस्वामी और शौनक आदि मुनियों से बात कर रहे हैं। तो सुत गोस्वामी, ये जो एक वरिष्ठ है, सुत गोस्वामी है। और नीचे बहुत सारे और भी ऋषि मुनि हैं। ये शौनक और बहुत सारे ऋषि मुनि एक साथ एकत्र हुए थे नैमिषारण्य में। तो ये प्रथम स्कंद का जो, पूरे प्रथम स्कंद में क्या चल रहा है? सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, ये इन दोनों के बीच का वार्तालाप दूसरे स्कंद से शुरू होगा। लेकिन उसका एक एक सेटिंग द सीन चल रहा है सुत गोस्वामी और शौनक आदि मुनियों के बीच में, कैसे भागवत सुनाया गया। तो पूरे प्रथम स्कंद का हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। तो पहले तीन अध्याय हैं। सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के बीच बीच में चर्चा हो रही है। वो 6 प्रश्न पूछते हैं और वो उनके उत्तर देते हैं। चौथे अध्याय में व्यासदेव के बारे में आता है, वो अपनी असंतुष्टि के बारे में बताते हैं। नारद मुनि और व्यास के बीच में कुछ चर्चा आती है। फिर 7वें अध्याय से 12 के बीच में परीक्षित के जन्म के बारे में कुछ प्रश्न आते हैं। फिर 13 से 15 पांडवों के बारे में। ऐसा लगेगा कि अब तो महाभारत चल रहा है। फिर एट द एंड परीक्षित महाराज पिक्चर में आते हैं, उनके बारे में, उनके गुणों का वर्णन है। फिर उनको श्राप मिल जाता है। फिर वो गंगा किनारे बैठ जाते हैं। तो इस तरह पहले श्लोक के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस श्लोक के साथ, इस मंत्र के साथ भागवत शुरू होती है। और पहले तीन श्लोक जो हम पढ़े अभी तक, उसमें भागवत का विषय, महिमा और लक्ष्य है। पहले श्लोक में भागवत का विषय है एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, उसके बारे में वर्णन है। फिर भागवत की महिमा का वर्णन है। फिर उस भागवत का लक्ष्य क्या है, वो 3 श्लोक में इस तरह आता है। फिर 4 से 8 नंबर श्लोक, एक शौनक आदि ऋषि मुनि सब मिलके एक सीन बना रहे हैं कि कैसे भागवत को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्या स्थिति है। और उसके बाद 9 नंबर श्लोक से 23 नंबर श्लोक तक ये शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछेंगे कुछ। ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक हमने पढ़ा था जिसमें भागवत का महिमा था, भागवत का क्या लक्ष्य है, और परम सत्य, भगवान की अलग अलग विशेषता, ये सब उसका बहुत बड़ा तात्पर्य था। ये सब हमने पढ़ा था उसमें। जन्माद्यस्य यत, यहाँ से भागवत शुरू होता है।
और ये जन्माद्यस्य यतः ही वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। एक एक चीज का डिटेल में वर्णन है, इसको हमने पढ़ के समझा है। सत्यम परम धीमहि, तो भागवत शुरू हुआ है। सत्यम परम धीमहि, मैं उनका ध्यान करता हूँ, भगवान का वो परम सत्य है। दूसरा श्लोक था, ये विशेष ग्रंथ है। और उसके बाद के जो श्लोक है आज जो हम पढ़ेंगे, इसमें सुत गोस्वामी के बारे में थोड़ा वर्णन आएगा, उनके गुणों के बारे में वर्णन आएगा। और फिर कुछ प्रश्न आएंगे, कलयुग के व्यक्तियों का वर्णन आएगा, किस तरह कलयुग के व्यक्ति। और फिर मुनि, जो ऋषि मुनि हैं, वो 6 प्रश्न पूछेंगे सुत गोस्वामी से, उस 6 प्रश्न भी इसके अंदर आएंगे। तो हम, ये तो एक चला बस बेसिक था, हम अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, 5 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। तो आज 6 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। ऋषि ऊंचू, ये कौन से ऋषि है? शौनक ऋषि। सारे सारे जो ऋषि मुनि थे, उनके लीडर है शौनक ऋषि। उनके बिहाफ में शौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। अब वो सुत गोस्वामी से बोल रहे हैं, जिनको उन्होंने लीडर बनाया है, जिनसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यान्ता अपि अधिथानि धर्मशास्त्राणि यान्युता। तो सुत गोस्वामी को उन्होंने स्पीकर बनाया है, तो एकदम डायरेक्ट प्रश्न पूछने से पहले थोड़ा सा वो उनका उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उनका महिमा वर्णन कर रहे हैं। किसका? सुत गोस्वामी का। क्योंकि सुत गोस्वामी सुनाएंगे। तो कभी भी कोई स्पीकर आता है मंदिर में भी, या कहीं भी स्पीकर आता है, कोई प्रवचन देता है, प्रवचन से पहले थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन आता है, या महिमा आता है, किस तरह उनकी योग्यताएं हैं। तो इस तरह थोड़ा सा ये ऋषि मुनि सुत गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं, सुत गोस्वामी का महिमा वर्णन कर रहे हैं। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो सुत गोस्वामी का महिमा वर्णन कर रहे हैं कि वो पापों से मुक्त है, सारे शास्त्रों पुराणों में वो निपुण है, और उन्होंने पढ़ा है उसको। किसको पढ़ा है? वैदिक ज्ञान को पढ़ा है। किसे पढ़ा है? समुचित निर्देशन में उन्होंने पढ़ा है। अपनी बुद्धि से नहीं पढ़ा है, किसी के मार्ग निर्देशन में पढ़ा है। इस तरह वैदिक ग्रंथ को, या स्कूल कॉलेज में हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो अकेले नहीं पढ़ते, जाके किसी के मार्गदर्शन में पढ़ते हैं उन पर। गोस्वामी या श्री व्यास देव के प्रमाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप है, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार की द्युत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। मतलब कोई 4 नियम का पालन करे, वो इस तरह प्रवचन कर सकता है। जो उपयुक्त पापों से रहित ना हो, जो आचरण से निष्कलंक ना हो, उसे व्यास आसन पर ना बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग है, एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। तो यहाँ पे भागवत को श्रवण करना, वैदिक ज्ञान को पढ़ भी सकते हैं हम, अभी जिस तरह पढ़ रहे हैं, और श्रवण भी कर सकते हैं, सुन भी रहे हैं। तो यहाँ दोनों काम हो रहा है, पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीन शेयर है, और श्रवण भी हो रहा है। तो श्रवण भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों में। श्रवण का अर्थ है सुनना, और कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण या कीर्तन, ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 2 चीज में हमें पहले करना चाहिए वो तीव्रता से, वो है श्रवण और कीर्तन। सुनना चाहिए, और उसका उसके बारे में बताना चाहिए। तो जिस तरह
जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और उसको किसी के बारे में बताना, तो वो उसका कीर्तन है। और उस चीज को सुनना है, जिस तरह हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, जब उच्चारण करते हैं वो कीर्तन है, जब उसको सुनते हैं वो श्रवण है। तो दोनों विधि महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय वस्तु की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, अन्ये च मुनयः सुत परावर विदो विदुः। हे सुत गोस्वामी, आप श्रेष्ठ ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत है। तो कौन बोल रहे हैं? शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं। अभी फिर से वो सुत गोस्वामी का महिमा वर्णन ही कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि आप ज्येष्ठतम विद्वान है। वो जो जितने भी थे उनमें सीनियर कौन थे? सुत गोस्वामी बहुत सीनियर थे, और व्यास देव के ज्ञान से अवगत थे। और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है। तो जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत सुना रहे थे, उस समय सुत गोस्वामी भी वहां पर थे, उन्होंने भी भागवत सुना था। और ये बाकी जो शौनक आदि ऋषि हैं, इनको पता था कि सुत गोस्वामी बहुत सीनियर है, इन्होंने भागवत श्रवण किया है, तो इनसे ही सुनना चाहिए। तो अन्य मुनियों को भी जानते हैं। श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथकार है। तो ये भागवत किसने लिखा है? श्रीमद् व्यास देव ने। व्यास देव ने ही सारे वैदिक ग्रंथ सब कुछ लिखे हैं। उन्होंने एक वेदांत सूत्र भी लिखा है, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। और वेदांत सूत्र की टीका के रूप में भागवत है। व्यासदेव कहते हैं कि अन्य ऋषिगण गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, अष्टावक्र छह विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो बहुत सारा वैदिक ज्ञान है, अलग अलग ऋषि मुनियों में दिया है। तो हर जगह भक्ति या इस तरह भगवान के बारे में महिमा नहीं है। ये इनका अगर पढ़ेंगे ना, गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, इनके ग्रंथ अगर पढ़ेंगे तो हो जाएंगे भक्ति से, डेविएट हो जाएंगे। कोई व्यास आसन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। तो बाकी जो ग्रंथ है या दूसरे दार्शनिक चिंतन है, वो अप्रत्यक्ष रूप से कनेक्टेड है, डायरेक्ट नहीं है। तो उसमें इस तरह परम कल्ला कारण का उल्लेख नहीं मिलेगा। जो अन्य दार्शनिक चिंतन है उसमें पूरा परम कारण क्या है उसका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलेगा। लेकिन उसके उस ज्ञान का जो निचोड़ है वो है, अ, वो निचोड़ भागवत का ज्ञान आता है, एसेंस आता है, भक्ति आता है। श्रील व्यास देव को यहाँ पर भगवान कहा गया क्योंकि वे प्रामाणिक शक्ति अवतार है। तो व्यास देव कौन थे? भगवान के एक अवतार थे, साहित्यिक अवतार। श्रीलसुत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यास आसन पर बिठाया। तो ये सुत गोस्वामी अभी बोल रहे हैं किस स्थान पर भागवत हो रहा है? नैमिषारण्य। वेत्तम सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् गुरुयः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युता। तो ये श्लोक में भी क्या है? इनका वर्णन आ रहा है। किसका वर्णन आ रहा है? व्यास देव की महिमा का वर्णन आ रहा है। व्यास देव नहीं, सुत गोस्वामी का महिमा वर्णन आ रहा है। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत है। किसके बारे में बोल रहे? सुत गोस्वामी के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि सुत गोस्वामी अभी सुनाएंगे, तो पहले उनका थोड़ा महिमा वर्णन करेंगे, तभी तो उनसे अच्छे से सुन पाएंगे सब लोग। तो बोल रहे हैं कि आप बहुत विनीत है। आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, मतलब आपको गुरु की कृपा प्राप्त हुई है। अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो आपको गुरु की प्राप्ति हुई है, गुरु की कृपा मिली है, गुरु के माध्यम से आपने जो सीखा है आप हम सबको बताइए। आध्यात्मिक जीवन की सफलता रहस्य गुरु को तुष्ट करने और उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। आध्यात्मिक जीवन में जो सफलता है का रहस्य क्या है?
गुरु को तुष्ट करना, उनका आशीर्वाद अगर मिल जाएगा तो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन जिसको गुरु कृपा अगर मिल जाती है, गुरु का आशीर्वाद होता है, तो गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से आध्यात्मिक मार्ग बहुत आसानी से हम प्रगति कर सकते हैं। नहीं तो आध्यात्मिक मार्ग बहुत कठिन है, बहुत सारे रास्ते हैं, किस रास्ते में जाना, किधर जाना, समझ नहीं आएगा। गुरु वैष्णव की कृपा से सीधे हम पहुंच जाएंगे, नहीं तो बहुत घूम फिर के ऊपर नीचे आगे पीछे यू टर्न लेके लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणार बिंदु में नमस्कार करता हूँ। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। जब वे अप्रसन्न रहते हैं, कौन? गुरु वैष्णव जब अप्रसन्न रहते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति कठिन हो जाती है, और जब प्रसन्न होते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति सरल हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। तो गुरु के प्रति आज्ञाकारी रहना, हम्बल रहना। श्रील सुत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से उत्पन्न थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्रील व्यास देव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। तो सुत गोस्वामी के अंदर ये सारे गुण थे, इसीलिए उन्होंने उनको व्यास आसन के ऊपर बिठाया। उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सुत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व है, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान एक प्रामाणिक स्रोत से लेना चाहिए। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न शंसितुमर्हसि। कहते हैं, दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाएं कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो अभी प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। पहले उनकी 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 थोड़ी प्रशंसा की, उनका महिमा वर्णन किया। अब 9वें श्लोक में एक प्रश्न पूछा उन्होंने, सारे मुनियों ने। किससे प्रश्न पूछा? सुत गोस्वामी से। तो बोले कि दीर्घायु की कृपा, आपको तो बहुत दीर्घायु की कृपा है, और आप सरलता से चीजों को समझा देते हैं। इसलिए आप हमें समझाइए कि जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। कैसे जन साधारण का परम कल्याण होगा? किसका? सामान्य लोगों का कल्याण कैसे होगा? जन साधारण का समग्र कल्याण, जनता का कल्याण कैसे होगा? कैसे हो सकता है? आप कुछ टाइप कर सकते हैं। आपसे अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे लोगों का परम कल्याण होगा, यहाँ पे कौन से वर्ग थे, कौन से कल्याण की बात कर रहे हैं? परम कल्याण। छोटा मोटा कल्याण नहीं कि हमारे हमारे घर के सामने रोड बन जाए, बहुत अच्छा होगा, तो ये छोटा कल्याण हो गया। हमारे घर में, तो इस तरह घर में अच्छा घर बन जाए, कार आ जाए, ये परम कल्याण नहीं। परम कल्याण की बात है, जीवों का कैसे परम कल्याण होगा, सबसे श्रेष्ठ हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। एक प्रश्न पूछा उन्होंने कि कैसे जीवों का परम कल्याण होगा, कौन से पार्टी जीतेगी तो परम कल्याण हो जाएगा? कोई भी जीतेगी, परम कल्याण नहीं होगा। आप सोचिए थोड़ा, अभी से इसका आंसर आएगा कल, कल वाले प्रश्न उत्तर में, कि कैसे जीवों का परम कल्याण होगा, कैसे हो सकता है। भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। तो जो आचार्य है, जो विशेष, जो डिवोटीज हैं, भगवान के भक्त हैं, हमेशा वो लोगों के कल्याण के बारे में चिंतन करते हैं कि कैसे उनका कल्याण हो, आध्यात्मिक कल्याण, भौतिक कल्याण नहीं। ऐसा नहीं सोचते कि कैसे इसका जल्दी नौकरी लग जाए, कैसे आध्यात्मिक कल्याण, उसके बारे में वो चिंतन करते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनताओं को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। तो भक्त का उद्देश्य क्या है? सबको आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देना, भौतिक कल्याण के लिए उपदेश देना हमारा उद्देश्य नहीं।
अगर आध्यात्मिक कल्याण हो जाएगा, भौतिक कल्याण अपने आप हो जाएगा। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह के लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। तो ये जो मुनि थे, शौनक आदि ऋषि मुनि, ये नैमिषारण्य में एकत्र हुए थे। इसलिए एकत्र हुए थे कि ये सब बहुत चिंता में थे। ये जब देख रहे थे ना, कलयुग आ गया है, कलयुग के लोगों का किस तरह, कलयुग के इस युग के लोग बहुत पतित है, तो उनके मन में बहुत वो चल रहा था कि कैसे लोगों का कल्याण होगा कलयुग के लोगों का। तो इसीलिए वो इस तरह एकत्र एक मीटिंग किया था उन्होंने नैमिषारण्य में। तो उन्होंने सोचा कि हम यज्ञ करेंगे 1000 साल चलने वाला। तो कलयुग की स्थिति देख के वो बहुत दुखी थे। तो थोड़ा सा कलयुग के बारे में भी बताया, क्योंकि उनके मन में वो चल रहा था। क्यों परम कल्याण के बारे में लोगों के इस तरह पूछ रहे हैं, क्योंकि कलयुग के लोगों लोगों की स्थिति क्या है, तो थोड़ा सा उन्होंने ग्लिम्स दिया 10वें अध्याय में। प्रायणाल्पायुषः सभ्यः कलौ अस्मिन् युगे जनः मंदः सुमन्दमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुता। तो शुद्ध गोस्वामी से ये बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषि। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि सारे लोगों का परम कल्याण कैसे हो सकता है, कब, इस कलयुग में, अभी के समय में। क्योंकि अभी लोगों की स्थिति क्या है, अल्पायुष, बहुत कम उम्र वाले लोग हैं अभी। अल्पायुष, मंदा, मंदा मतलब बहुत आलसी है। सुमंद मतयो, बुद्धि भी कम है। मंद भाग्या, दुर्भाग्यशाली है। उपद्रुता, विचलित है बहुत। तो बोल रहे हैं विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू हैं, आलसी है, पथभ्रष्ट है, अभागे होते हैं, तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया, तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने के कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अपितु अनियमित आदतें हैं। तो क्यों लोगों की आयु कम हो रही है कलयुग में? अपर्याप्त आहार नहीं, अपितु अनियमित आदतें हैं। कैसे हम हमारी उम्र बढ़ा सकते हैं? ठीक है, आप सब कोई बोलना चाहे कुछ कुछ कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके एक्टिव बने रहें। इसलिए कभी कभी मैं बीच में कुछ प्रश्न पूछता रहूंगा, आप सोच के चैट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। कैसे हम, कलयुग में वैसे लोगों की उम्र कम है, लेकिन हम कैसे हमारी उम्र को बढ़ा सकते हैं, उम्र को बढ़ा सकते हैं? एक आंसर आया, कम आहार करके, कम कम खा के। अगर कम खाएंगे तो ज्यादा खाने से एक आता है कहावत, जतो भोग ततो रोग। जितना भोग करेंगे, जितना खाएंगे, उतना रोगाणु रोग भी आएंगे। और एक आंसर आया, अर्ली मॉर्निंग वेकअप, सुबह जल्दी उठ के, बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, तो यहाँ पे होता है, अब पर्याप्त आहार नहीं, अनियमित आदतें हैं। एक जो महान रीजन है लोगों की उम्र कम होने का, कि अनियमित आदतें। ठीक आंसर, कम बोलने से, कम बोलेंगे तो उम्र बढ़ जाएगी। अच्छा, मैं तो पहली बार सुना है ऐसा। तो कम बोलेंगे तो एनर्जी बचेगी शायद। तो अन्न कम खाएं, फल सब्जी ज्यादा खाएं, सलाद, ऐसा एक आंसर आया। रेगुलेटेड डाइट एंड स्लीप, संतुलित आहार और संतुलित शयन। तो यहाँ पर दिया है आंसर, आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। आदतों को नियमित करके, सादा भोजन तो ज्यादा हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, और आदतों को नियमित करने, नियमित करना मतलब रेगुलेटेड, मतलब आ, समय पे खाना और समय पे सोना। नियमित मतलब वो होता है कि
रोज आपका खाने का समय फिक्स होना चाहिए कि इस समय पे हमारा ब्रेकफास्ट होता है, इस समय पे लंच होता है, इस समय पे हमारा उठने का समय होता है, इस समय हमारे सोने का समय होता है। तो ये जब नियमित रहेंगे तो अपने आप बॉडी फिट रहेगी, बीमारी नहीं आएगी। लेकिन कभी हम 10 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी सो ही नहीं रहे हैं, कभी दिन भर सो रहे हैं। इस तरह दिनचर्या रहने से उम्र कम हो जाती है, बीमारी आ जाती है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। तो ज्यादा भोजन करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, फिर ज्यादा सोएंगे। अधिक इंद्रिय तृप्ति करना, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना, खुद काम नहीं, खुद कुछ काम नहीं कर रहे हैं। घर में सफाई करने वाले आ जाती है, सफाई कर देती है, खाना बनाने वाले आती है, खाना बना देती है, कपड़े धोने वाली कपड़े धो देती है, वॉशिंग मशीन में सारा काम उससे हो जाता है। तो रहन सहन के कृतिक कृत्रिम माना गया है। व्यक्ति को खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। तो मनुष्य का प्राण शक्ति को ये सब चूस लेते हैं, ये प्राण शक्ति को चूस लेते हैं। तो इससे जीवन की अवधि कम हो जाती है। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। तो यहाँ पे आलसी के बारे में बताया था कि कलयुग के लोग आलसी हैं। तो सबसे आलसी किसमें हो? आत्म साक्षात्कार के बारे में आलसी है। और आत्म साक्षात्कार वाले में तो उठने में सबसे बड़े आलसी, क्योंकि आत्म साक्षात्कार की चीजें शुरू होती सुबह से। सुबह जल्दी उठ के जप करना, तो आलसी है, उठेंगे 9-10 बजे तो कैसे जप होगा? यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन यह साधन साधन है जिससे जीव भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्ट को मिटा सकता है और अपने सनातन धर्म भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। अभी का जो एजुकेशन है, ऐसा एजुकेशन है कि व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार की कभी इच्छा ही नहीं होगी। इसकी इच्छा होगी मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे पैसा कमाना है। वही इच्छा बनती है, उसी तरह की डिजायर आती है। भक्त बनना है, भगवान की भक्त करना, इस तरह का डिजायर नहीं आता। यदि वे इसके विषय में जानते भी है तो दुर्भाग्यवश वे पथ भ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। थोड़ा अगर इच्छा बन आता भी है किसी के कारण, तो फिर टीचर्स, अलग अलग टीचर्स हैं जो और डिमोटिवेट कर देते हैं। इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपतनों से भी ग्रस्त हैं। जैसे कि सिनेमा, खेल कूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव, वो आदि लिखा है ना। अभी अभी के समय होता तो उसमें टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इस तरह और भी चीज आती है इसके साथ में। तो अ, ये सब हमें विचलित कर देते हैं। अनेक अनेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। तो ये सब के कारण मन क्या होता है? चिंतित रहता है, विचलित रहता है, एक जगह लग नहीं पाता। पढ़ने बैठता है व्यक्ति, 1 घंटा पढ़ना है, 10 बार तो अपना मोबाइल उठाएगा बीच में। जब करने बैठता है उसमें 5 बार उठा लेता है। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं, और जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते। प्राय ऐसे लोग ही जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को न तो मानसिक शांति मिल पाती है, न स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। तो कुछ लोग मिलके इस तरह कुछ सोसाइटी बना लेते हैं कि हम धर्म धर्म का पालन कर रहे हैं। तो फालतू सोसाइटी है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते हैं। और लोग उससे जुड़ के सोचते हैं कि हाँ हम आध्यात्मिक है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ भी नहीं होता उसमें। अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता है, और गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों में से आते हैं, अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। तो अगर किसी का ब्रह्मचारी जीवन अच्छा है तो आगे चल के
वो गृहस्थ अच्छा बनेगा, अच्छा वानप्रस्थ बनेगा, अच्छा सन्यासी बनेगा। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी जीवन ही ठीक नहीं है, या गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है, तो अच्छा वानप्रस्थ कैसे आ सकता है, अच्छा सन्यासी कैसे आ सकता है? बहुत कठिन है। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्में राष्ट्रों तथा समुदायों का वर्णन किया है, और भिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। तो लोग अलग अलग जगह अलग अलग ग्रुप बने हैं, और उनके बीच में कोल्ड वार चलता रहता है। अतः समाज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतित आत्माओं के मुक्त करने के लिए उत्सुक है, अतः वे श्रील गोस्वामी से उनका उपचार पूछते हैं। तो ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि इससे पहले उन्होंने पूछा कि ये लोग हैं कलयुग के, इनका कैसे उद्धार होगा। तो इसीलिए उनके उद्धार के लिए सुत गोस्वामी से उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि अ, इनका परम कल्याण क्या होगा। ये सब उनके गुण हैं, इस तरह के गुण हैं कलयुग के लोगों के। नेक्स्ट श्लोक। भूरिणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, अतः साधुअत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया, भूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। शास्त्रों के अनेक विभाग है, उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभावों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। तो दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं ऋषि मुनि से। उन्होंने बोला कि शास्त्र बहुत सारे हैं, उनके बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे उसमें कर्म बताए गए हैं, और इस तरह तो हम सालों साल पढ़ते रहेंगे, सीखते ही रहेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या उसका सार है। इसीलिए आपने तो सब कुछ पढ़ा है, तो आप शास्त्रों का सार चुनकर जीवों के कल्याण हेतु समझाएं। ये दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि आप शास्त्रों का जो सार है उसको बताइए, कि जिसके माध्यम से जीवों का कल्याण हो और उनके हृदय संतुष्ट हो जाए। आत्मा तथा स्व को प्रधान पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा को तुष्टि के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। तो बहुत सारे शास्त्र हैं। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियां तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री शुद्ध गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतितात्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं। मान लो एक टीचर है, और एक सब्जेक्ट है जो बहुत कठिन है, और स्टूडेंट है जिनको ज्यादा समझ में आता नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को टीचर क्या बताएगा एग्जाम के लिए? थोड़ी उनको पूरा सब सारा डिटेल में सब कुछ बता पाएगा, समझ नहीं पाएंगे। ऐसे स्टूडेंट को टीचर क्या बोल देगा, इंपॉर्टेंट निकाल के बता देगा, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सार है, ये सेंस है, ये पढ़ लो, पास हो जाओगे। इसी तरह सार पूछा उन्होंने कि सार क्या है। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता है, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया। न ही जन साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है, इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री शुद्ध गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। तो यहाँ पे वही उसी तरह आया था कि पहले आध्यात्मिक स्तर को उठाने के लिए वर्णाश्रम समाज था। वर्ण आश्रम, चार वर्ण थे, चार आश्रम थे। लेकिन कलयुग में वो वर्णाश्रम अभी कुछ नहीं रहा। और
लोग अब परिवार में ही एक साथ नहीं रहते सारे परिवार। पहले तो धीरे धीरे, पहले बहुत बड़े बड़े परिवार रहते थे, अभी छोटे हो गए, छोटे छोटे होते होते गए। तो बहुत छोटे छोटे परिवार हो गए, या तो कहीं व्यक्ति अकेला रह रहा है, दो लोग एक साथ रहे हैं, या माता पिता बच्चे रह रहे हैं, और ऐसी स्थिति आ गई कि माता पिता तब एक साथ नहीं रह पाते हैं। माता अलग रहती, पिता अलग रहता है, बच्चा किसी के साथ रहता है। तो इतना संबंध विच्छेद हो गया है, छोटे परिवार होते गए, हो जा रहे हैं। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है। सामान्य लोगों का आध्यात्मिक उत्थान, वैसे उसकी विधि तो बहुत सरल है, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए उन्होंने शुद्ध गोस्वामी के सामने प्रश्न पूछा कि अब बताइए कुछ, क्या हो सकता है, कैसे लोगों का परम कल्याण होगा। तो ये एक श्लोक और पढ़ेंगे, इसके बाद हम एंड कर देंगे। सुत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता है। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास है, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो। मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक है, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तो ये तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछना कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए थे, क्या किस लिए भगवान आए थे, क्या उसका प्रयोजन था, क्या उद्देश्य था। तो ये 12 श्लोक हमने पढ़ ली। कल 13 नंबर श्लोक से 23 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे, और ये अध्याय पूरा हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे।